हेलो एवरीवन, मैं सुधा आपका मेरे यूट्यूब चैनल इट्स ऑल अबाउट होम में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ घर पे आप आसानी से कैसे जो है केक बेस बना सकते हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है और उसी के नाप का मैंने A4 शीट काट ली है राउंड शेप में वो, और इसकी जगह पे आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर पेपर हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, तो मैंने आज A4 शीट को यूज़ किया है एज अ बटर पेपर। और आप अच्छी तरह से ब्रश की हेल्प से अपने केक टिन में आप ऑयल ग्रीस कर लीजिए और फिर अपने पेपर को अंदर इस तरह से प्लेस करते हुए आप इसके ऊपर भी ऑयलिंग कर दीजिए। फिर उसके बाद इस तरह से ऑयलिंग करने का मतलब होता है कि हमारा जो केक पककर तैयार होता है वो नीचे से जलता नहीं और इजीली केक टिन से बाहर हो जाता है। अब देखिए हमारा केक टिन में ऑयलिंग हो चुकी है। अब हम अपने इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा और शुगर दोनों को छान कर अच्छी तरह से उसकी गुठलियाँ निकाल के साथ ही छान के रख दिया है और रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। यहाँ पे फिर मैंने विनेगर यूज़ किया है, दही ली है, मिल्क लिया है। मिल्क आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और मैं यहाँ पे मिल्क मेड नहीं डाल रही, तो मैंने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। और फिर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा यूज़ किया है और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस का भी यूज़ किया है। दोस्तों, मुझे थोड़ा सा जुकाम की प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मेरी आवाज़ शायद आपको ठीक से नहीं आ रही होगी, तो सॉरी उसके लिए। और वनीला एसेंस जो मैंने यूज़ किया है ये कलर वाला एसेंस है, इसका प्लेन एसेंस भी आता है, आप चाहे दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और सारी इंग्रेडिएंट्स को अब मैं आराम से इसका जो भी मेज़रमेंट है डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी और आप वहाँ से चेक करके उसी हिसाब से यूज़ कीजिएगा। अब मैं अपने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने 180 डिग्री पे बोथ साइड टेम्परेचर ऑन करके और 10 मिनट के लिए प्रीहीटिंग के लिए लगा दिया है। अब मैं अपने एक बड़ा बोल लेती हूँ और बड़े बोल में मैं जो रिफाइंड ऑयल था उसको डालती हूँ और उसके बाद मैं इसमें दही डालूँगी और दोनों को अच्छी तरह से फेंटते हुए सारी गुठलियाँ दही की ख़त्म कर दूँगी। और क्या होगा कि जब स्मूथ टेक्सचर में आ जाएगा वो, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स उसमें मैं डालूँगी। दही फेंटते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि बहुत अच्छी तरह से, थोड़ा टाइम लगता है और मेरे पास तो विस्क भी नहीं था तो मुझे बहुत टाइम लगा। आप जो है इसको फेंटते वक्त थोड़ा ध्यान से फेंटिएगा और अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा, बिल्कुल भी दही के जो दाने होते हैं वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद अब इसमें मैं मिल्क पाउडर डालूँगी। यहाँ पे मैंने अपना मिल्क पाउडर डाल लिया। अब उससे भी अच्छी तरह से हमें मिक्स करना पड़ेगा। और जब भी हम अपना दही और सारी चीज़ें डालते हैं और केक को मिक्स करते हैं, तो केक बनाने की प्रोसेस में बन के पकने में तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सबसे लेंदी वर्क केक बनाने का प्रोसेस होता है और इस तरह का प्रोसेस करने में बड़ा टाइम लगता है। आप लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप कहेंगे, कमेंट करके फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा रहा ये रेसिपी और कैसी आपको लगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मैंने यहाँ पे जो मैदा और शुगर जो है छान के रखा था उसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल दिया है और उन दोनों को मिक्स करके फिर मैं धीरे धीरे करके एक साथ नहीं डालूँगी अपने बैटर में दही वाले, थोड़ा थोड़ा करके इनको डालूँगी। इस तरह से मिक्स करने पे क्या होता है कि हमारी जो मैदा और शुगर है वो आपस मिल जाते हैं और साथ ही बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भी मिल जाता है। आप देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, तो फिर क्या होगा कि उससे हमें मिक्स करने में इजी रहेगा। साथ ही साथ इसमें लम्स भी ना रहें, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि केक बनाते वक्त लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और फिर धीरे धीरे इसको मिक्स कीजिए।
अब हम अपने बचे हुए मैदा को भी देखिए अच्छी तरह से मैं इसकी गुठलियाँ निकाल रही हूँ और इसके बाद मैं अपने बचे हुए मैदे को भी इसमें डालूँगी और गुठलियाँ निकलने के बाद उसकी भी गुठलियाँ निकालूँगी और सारे एक स्मूथ टेक्सचर का एक पेस्ट बना दूँगी। और देखिए मैंने अपना बचा हुआ मैदा डाल लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें जो मैंने दूध बताया था आपको वो भी यूज़ करूँगी। अब दूध देखिए एक साथ दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है क्योंकि हमारा जो केक का बैटर होता है वो बहुत पतला नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी दूध का बच भी जाता है, तो इस तरह से आप देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी के लिए हम एक साथ दूध नहीं डाल सकते। जब धीरे धीरे करके डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा केक का बैटर कितना परफेक्ट आया है या नहीं। अब देखिए जितना बचा दूध था वो भी मैंने डाल दिया और अच्छी तरह से इसे मिक्स करूँगी और इसके सारे लम्स को रिमूव करूँगी। ध्यान से इसे अच्छी तरह से हिलाते हुए आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए हमारा बैटर अभी इसमें पूरे लम्स नहीं हटे हैं तो मैं वनीला एसेंस इसमें डालूँगी। और वनीला एसेंस मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के होते हैं तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब वनीला एसेंस डाल के और फिर अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स करके और फिर लगभग हमारा केक बैटर तैयार ही होने वाला है। अब वनीला एसेंस डाल के मैं फिर से इसे मिक्स कर रही हूँ और फिर लास्ट में मैं इसमें विनेगर डालूँगी। विनेगर डालने के बाद इसे मिक्स कीजिए और बहुत ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करना है। आप ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है इसे। उसके बाद जो हमारा केक बैटर लगभग बन के तैयार हो गया है, अब हम अपना केक टिन लेंगे और उसमें डालेंगे और फिर उसके बाद ओवन में डाल के इसे पकने के लिए तैयार करने के लिए रख देंगे। अब हम अपना केक टिन लेते हैं और केक टिन देखिए जो हमने पहले ग्रीस करके रखा ही है वो ले लिया। अब केक टिन में हम इसको अपने बैटर को डाल देते हैं। देखिए हमारा केक टिन जो है, हमारा केक बैटर वो बहुत परफेक्ट कंसिस्टेंसी से नीचे गिर रहा है। आप भी देखिएगा कि आपका केक बैटर जो है, जो आप बैटर बनाएं, ये बहुत ज़्यादा ना पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। और इस तरह से डैप करते हुए उसके सारे एयर बबल्स को आप हटा दीजिए। और देखिए ये डैप हो गया, अच्छी तरह से डैप कीजिएगा। और फिर उसके बाद हम इसको अपने ओवन में रख देते हैं पकने के लिए और फिर 30 से 45 मिनट लगेगा, हमारा केक बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए हमारा केक 45 मिनट्स के बाद पककर तैयार हो गया है। अब ये सीख की सहायता से हम देखते हैं कि अगर सीख पे चिपका नहीं है तो हमारा केक बनके एकदम परफेक्ट तैयार है। अब केक ठंडा होने के बाद देखिए कितना स्पॉन्जी बना है हमारा केक। ठंडा होने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया था और 2 घंटे के लिए छोड़ा था अपने केक के पकने के बाद। और उसे नाइफ की हेल्प से इस तरह से निकाल लूँगी प्लेट पे। और देखिए पलटने के बाद मुझे कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ा और इजीली हमारा केक बाहर आ गया। और आप जो है इस तरह से प्लीज़ एक बार केक बनाइएगा। और आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्लीज़ एक बार हिट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। देखिए कितना परफेक्ट केक बेस बनके हमारा तैयार हुआ है। आप ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। और इस पे आप अपनी मनपसंद आइसिंग कर सकते हैं या चाय के साथ आप ऐसे ही सर्व कीजिए और खाइए। थैंक यू।